ऐसे मिलेगा। ठीक, ये आपका क्या है, कैविटी है, या जिसे आप लोग सेंट्रम बोलते हैं। तो ये किस साइड में मिलेगा, एंटीरियर साइड में मिलेगा। तो इस प्रकार के जो है सेंट्रम को हम लोग प्रोसीलस सेंट्रम कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा किस में मिलता है, तो इसका एग्जाम्पल है एम्फीबिया और रेप्टाइल्स। लेकिन रेप्टाइल्स में क्या होता है, पुअरली डेवलप्ड होता है, पुअरली डेवलप्ड होता है। उसी तरह से प्रोसीलस के बाद दूसरी आपका जो है दूसरा सेंट्रम है, और वो है आपका ओपिस्थोसिलस। ओपिस्थोसिलस क्या है, जस्ट अपोजिट टू प्रोसीलस। बात समझ गए, प्रोसीलस का जस्ट अपोजिट होगा, मतलब इसमें सेंट्रम किधर मिल जाएगा, पोस्टीरियर साइड में। हाँ, वेरी गुड। इसमें जो सेंट्रम होगा इसमें जो सेंट्रम होगा कैविटी कहाँ होगा, पोस्टीरियर साइड होगा। इसमें जो कैविटी होगा वो पोस्टीरियर साइड होगा। किसमें मिलेगा आपको, फिशेस, स्नेक और क्रोकोडाइल में। फिशेस, स्नैक्स एंड क्रोकोडाइल में इसमें आपको ओपिस्थोसिलस सेंट्रम मिलेगा। फिर इसी तरह से आपका है तीसरा एम्फीसिलस। क्लियर हो गया होगा, एम्फीबिया जल थल दोनों पे रहता है, तो एम्फीसिलस का मतलब क्या हुआ, कैविटी प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड मतलब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, दोनों तरफ आपको मिलेगा कैविटी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीसिलस बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीसिलस बोलेंगे। इधर भी कैविटी मिलेगा, इधर भी आपका कैविटी मिलेगा। ठीक है, ये किसमें आपको मिलेगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, 8th वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग। इसका एग्जाम्पल है 8th वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग। मेढक का जो 8वां वर्टिब्रा है वो एम्फीसिलस होता है, एग्जाम में पूछा गया है। फिर इसी तरह से आपका है हेट्रोसिलस। हेट्रोसिलस, इसको हम लोग आल्सो कॉल्ड एज शैडल शेप्ड वर्टिब्रा। शैडल शेप्ड वर्टिब्रा भी बोलते हैं। और शैडल शेप्ड वर्टिब्रा है जो है ये कहाँ मिलेगा, बर्ड्स में। शैडल शेप, एग्जाम्पल इसका क्या है, बर्ड्स। एग्जाम्पल इसका है बर्ड्स। और इसी तरह से पांचवा आपका हो जाएगा एसिलस विदाउट सेंट्रम। एसिलस का मतलब क्या हुआ, विदाउट
सेंट्रम और कैविटी। बिना सेंट्रम या कैविटी का ये मिलेगा। एग्जाम्पल इसका है मैन। नो कैविटी, दोनों तरफ से किसी भी प्रकार की कैविटी नहीं होगी। तो ये जो है सेंट्रम इसमें मिलता है, मानव में मिलता है। एक दो क्वेश्चन जो मैं देख रहा था दिया है, कहीं नोट करके लिख लीजिए। पता है लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए। एटलस इज द फर्स्ट वर्टिब्रा, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। एटलस कर रहा है। एटलस इज द फर्स्ट, एटलस इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। और उसी में आगे देखिए, एक्सिस is the second cervical vertebra. Axis is the second cervical vertebra. पूछा गया ये क्वेश्चन इस ढंग से पूछा गया था, ध्यान से सुनिए। is the second cervical vertebra, उसमें लिखिए which has odontoid process। पूछा गया था एग्जाम में कि ओडोंटॉइड प्रोसेस किस वर्टिब्रा में पाया जाता है। तो जो सेकेंड एक्सिस वर्टिब्रा है उसमें ओडोंटॉइड प्रोसेस पाए जाते हैं। ठीक है, एक और वहीं पे नोट करके देखिए। मैं देख रहा था, पेपर में लिया था कि किसके रिब्स में अनसीनेट प्रोसेस मिलता है। ठीक है, वो भी नोट करके लिख लीजिए। लिखिए रिब्स ऑफ बर्ड्स have uncinate process, uncinate process। बर्ड्स के रिब्स में अनसीनेट प्रोसेस पाया जाता है। क्या होता है अनसीनेट प्रोसेस? जो रिब्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए रिब्स हैं, तो यहाँ पर ऐसे एक जो है स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक, इसी को हम लोग अनसीनेट प्रोसेस, तो इसमें मिलता है आपके बर्ड्स में, याद रखिए। अब हम लोग देखते हैं ब्रेन के बाद गर्डिल्स को, पेडिनली गर्डिल्स। गर्डिल्स, ठीक है। तो देखिए गर्डिल्स आपके दो तरह के हैं, पेक्टोरल गर्डिल्स कल बताए थे, और पेल्विक गर्डिल्स। तो हम लोग पहले देखते हैं पेक्टोरल गर्डिल्स। पेक्टोरल गर्डिल्स की बात करते हैं। तो ये जो पेक्टोरल गर्डिल्स है, ये किसका गर्डिल्स है? शोल्डर का, कंधे का। स्ट्रक्चर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसी में सारे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं।
क्या क्या चीजें यहाँ हैं। ये तो आपका ह्यूमरस है, ये वाली हड्डी कंधे से जो निकल रही है, ठीक है, ह्यूमरस है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें है आपका एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, और इसी एक्रोमियन प्रोसेस से निकला हुआ है ऐसे एक हड्डी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेविकल। ये है आपका कोराक्वायड प्रोसेस, ये है डेल्टॉइड रिज, ये बोन कहलाता है स्कैपुला। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन बस इसी फिगर से दे देगा अलग करके, जैसे पूछ लेगा स्कैपुला इज द पार्ट ऑफ, स्कैपुला किसका पार्ट है, शोल्डर का। कोराक्वायड प्रोसेस प्रेजेंट इन शोल्डर, एक्रोमियन प्रोसेस या डेल्टॉइड रिज फाउंड इन, सबका आंसर पेक्टोरल गर्डिल्स। ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डिल्स से आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन बना है कि कोराक्वायड प्रोसेस किसमें मिलता है, जिसे दे देगा पेक्टोरल गर्डिल, पेल्विक गर्डिल, है ना, ऐसे दे देगा। तो इसमें कोराक्वायड प्रोसेस मिलता है, डेल्टॉइड रिज मिलता है, हड्डी का पार्ट स्कैपुला है, एक्रोमियन प्रोसेस है और क्लेविकल है। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डिल, ये याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, फिर है इसी तरह से आपका, अब इसमें ये हो गया आपका कौन सा, पेक्टोरल गर्डिल, इसमें शोल्डर वाला पार्ट हुआ। तो ये आप इसके बाद इसमें बचता है पेल्विक गर्डिल, दूसरा है पेल्विक गर्डिल। हाफ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डिल, मतलब समझ रहे हैं ना, पेल्विक गर्डिल कौन सा भाग है, मतलब हिप, है ना। तो हाफ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डिल इज कॉल्ड एज, पेल्विक गर्डिल का जो आधा भाग है वो क्या कहलाता है, ऑसी इनोमिनेटम, ऑसी इनोमिनेटम, आधा भाग ऑसी इनोमिनेटम कहलाता है। इट हैज 3 बोन्स, पूछेगा एग्जाम में, 3 हड्डियां कौन कौन सी हैं बताइए आपको, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस 3 हड्डियां हैं, और इसके आधा भाग को हम लोग ऑसो इनोमिनेटम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी आप स्ट्रक्चर देखें, ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे। ये वाला इतना हिस्सा देखेंगे, ये इधर आधा पार्ट और ये इधर आधा पार्ट, ये जो आधा पार्ट होगा यही कहलाएगा आपका क्या, ऑसी इनोमिनेटम। और यहाँ पर आपको तीन तरह की हड्डियां फ्यूज आपको मिलेंगी, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस।
पूछता है इलियम इस्चियम प्यूबिस किस गर्डिल का भाग है, तो पेल्विक गर्डिल का। अब है बोन ऑफ फोर लिम्स। फोर लिम्स में कौन कौन सी हड्डियां आपको पता ही है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फाइलेंजेस, यही हड्डियां हैं। इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, एक डायग्राम बनाइए, सारी चीजें उसी में छिपी रहेंगी। बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, डेल्टॉइड रिज किस में मिलता है, ह्यूमरस में, ठीक। और या कभी कभी पूछ लिया है ओलिक्रेनन प्रोसेस और ग्रेटर और लेसर ट्यूबरोसिटी किस में मिलता है, तो ह्यूमरस में। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा। रेडियस, अल्ना, और इसमें यही मिलता है जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो कैविटी या गड्ढा है, ठीक है,
ये क्या कहलाता है? पॉलीक्रेनल प्रोसेस। बार बार पूछा गया है पॉलीक्रेनल प्रोसेस कहाँ मिलता है? रेडियस में। या इसी को क्या बोलते हैं? ऑलिक्रेनल प्रोसेस में लिखते तो ऑलिक्रेनल नॉच लिखिए, खांचा होता है, गड्ढा, या इसी का दूसरा नाम है सिग्मॉइड नॉच। तो सिग्मॉइड नॉच या ऑलिक्रेनल नॉच कहाँ मिलता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ये रेडियो अल्ना। कौन सी हड्डी बड़ी है? रेडियस। कौन सी छोटी है? अल्ना। ठीक, ये 4 लिम्स के हड्डियां हो गई। अब हड्डी देखते हैं हम लोग हिंड लिम्ब के, पैर की। बोन ऑफ हिंड लिम्स। मतलब फुट। क्या क्या चीजें इसमें होंगी हम लोग के? फीमर और टिबिया, फिबुला और टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेज, ये हड्डियां होंगी। फीमर क्या है? लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। डायग्राम ना बना के डायरेक्ट हम लिखा दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा। फीमर में क्या मिलता है? ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर। ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर, ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। और टिबियो फिबुला जो है, टिबियो फिबुला क्या बोलते हैं हम लोग? टिबियो फिबुला को फिबुला इज आल्सो कॉल्ड एज, जो फिबुला है, रेडियो अकेले में एक साथ लिखते हैं तो रेडियो अल्ना लिखते हैं, अकेले में रेडियस लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका टिबियो फिबुला में टिबिया, टिबिया इज आल्सो कॉल्ड एज शिन बोन। शिन बोन और फ्लूट, बांसुरी होती है फ्लूट, उसकी तरह होता है, इसलिए हम लोग टिबिया को शिन बोन या फ्लूट बोलते हैं। हाँ, टिबिया जैसे हम लोग ये रेडियो अल्ना, वैसे टिबिया शिन बोन या फ्लूट बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, बार बार एग्जाम में पूछता है। Which bone is called as, इसमें कितने लोग नॉन वेजिटेरियन हैं? कितने लोग आप लोग नॉन वेजिटेरियन हैं? कितने लोग नॉन वेजिटेरियन? हाथ उठाइए ना। लगभग सभी। अच्छा, चिकन खाते हैं? चिकन खाते हैं?
उसमें एक हड्डी आपको वाई शेप्ड बोन ऐसे मिलती होगी कभी कभी ऐसे। इज कॉल्ड एज विश बोन। किस हड्डी को हम लोग विश बोन बोलते हैं? ये एकदम नॉर्मल, बहुत मतलब लाखों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्कुला हम लोगों में नहीं मिलता। फर्कुला ओनली फाउंड इन चिकन या बर्ड्स का इन बर्ड्स। अगर खाते समय ये बर्ड आपको हड्डी मिल जाती है, आप समझिए बहुत भाग्यशाली है। ठीक है। और पूरा फर्कुला ये विश बोन है। ये फर्कुला जो होता है मेरे ख्याल से ये पेल्विक गर्डल का भाग वो बोन टाइप का रहता है, इस टाइप का ऐसे वाई शेप्ड बोन है ये। फर्कुला इज अ पार्ट ऑफ थोरैकिक वक्ष वाले भाग में होता है। थोरैकिक जो थोरेसिक रीजन में होता है, हाँ, उसको एक डिस्टिंक्ट शेप में प्रोवाइड करता है, इसलिए उसको फ्लाइंग में उसको कम रेजिस्टेंस होता है। तो जैसे ही लगे जो भी हो इसको विश बोन बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ज्वाइंट्स। अब अगली बार मिले अगर ऐसा बोन तो अलग से निकाल के रख लीजिएगा, दिखाइएगा, मैं बता दूंगा वो है। ठीक है सर, ऐसे मुर्गी कंटेक्ट करेंगे। हाँ। कबूतर यहाँ लोग खा लेते हैं कोटा में कबूतर। हिंदू धर्म में कबूतर को भी खाया जाता है, मतलब हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ। उसमें कबूतर खाना जो है, कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। और उसकी एक खराबी भी आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक कबूतर खा लेगा, कबूतर गर्म होता है, उसको मिल्क रोटी कबूतर की वो गर्म होती है, इसलिए लोग जनरली उसको सर्दियों में खाते हैं। ठीक है। तो अगर आप लगातार 2-4-6 महीने अगर आप कबूतर का सेवन कर लिए, यानी कि रोज फिर अल्टरनेट करके, आपको मिर्गी की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कबूतर नहीं तो सब कुछ लोग खा लेता है, लेकिन जो चीज़ अवॉइड करने लायक उसको अवॉइड करें। चिकन खाइए जो खाने के लिए बनाए। पोल्ट्री पढ़े हैं ना? पोल्ट्री में सबसे कॉमन डिजीज कौन सी होती है? अभी नया नया सुन लिया वर्ड। पोल्ट्री में सबसे याद इसलिए बोलता है, बात आ गया क्वेश्चन पूछता है, रानी खेत डिजीज। रानी खेत डिजीज कैसा डिजीज है? ये वायरल डिजीज है, समझे? रानी खेत का नाम क्यों कारण नहीं इतना मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि रानी खेत डिजीज इसका जो है नाम है। ठीक, वायरल डिजीज है, कॉमन है पोल्ट्री का। पोल्ट्री अब आपको एक पोल्ट्री खाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए होता क्या है ना, रानी क्या बोला सर? रानी खेत डिजीज वायरल डिजीज होता क्या है? सुनिए, कोई फायदा नहीं होता। नहीं सुनिए, बता रहे हैं। अब कोई भी आप चिकन मटन खा रहे हैं, दे आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन, कोई दिक्कत नहीं। अब समस्या पोल्ट्री में ये हो जाती है कि मुर्गियों में वायरल डिजीज कॉमन है, इसीलिए जो भी पोल्ट्री करने वाले लोग होते हैं वो सभी चिकन को एंटीबायोटिक का इंजेक्शन देते हैं पोल्ट्री। अब आप क्या कर रहे हैं? वह आप अपने अंदर एंटीबायोटिक्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इसको क्या बोले आप? एक तरह का
आप बताइए, कंसंट्रेशन धीरे धीरे अगर आपकी बॉडी में बढ़ गया तो इसको क्या बोलते हैं? एकदम वेरी कॉमन क्वेश्चन एग्जाम का, क्या बोलेंगे इसको? मोल बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन मतलब ट्रॉफिक लेवल में एक लेवल से दूसरे लेवल पर, जैसे मान लीजिए कि फिश है, इस फिश को लार्ज फिश ने खा लिया, या फिश क्या खाया? एलगी खाया, शैवाल खाया, इस ठीक है। तो अब इस फिश को बड़ी फिश ने खा लिया, बड़ी फिश को आपने खा लिया, या मान लीजिए इस बड़ी फिश को जो है किसी बर्ड्स ने खा लिया और फिर इस बर्ड्स को आप खा लिए। तो हुआ क्या कि मान लीजिए आपने खेतों में डीडीटी का छिड़काव किया, तो डीडीटी मान लीजिए शैवाल के पास 0.0001 ppm है, पार्ट्स पर मिलियन। इसको अब एक खा लिए तो खाएगा नहीं, बहुत ज्यादा खा लिया, फिर इसके पास हो गया 0.01 ppm। इसको बड़ी मछली ने खाया, इसके पास हो गया 0.1 ppm। आपने खाया, आपके पास हो गया 1 ppm। अब एक ही बार तो आप मछली खाएंगे नहीं अपनी 80-70 साल की जीवन, आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया। मतलब हर एक ट्रॉफिक लेवल पर, पोषक स्तर पर क्या हुआ? इस केमिकल का कंसंट्रेशन बढ़ता चला गया। इसी को हम लोग बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। और बॉडी में जब हुआ, बहुत सारी बीमारियां है ना, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, चाहे वो यहाँ तक कि कैंसर भी उत्पन्न कर देता। तो होता क्या है कि वही आप मतलब लोग देसी खाना चाहते हैं, देसी चिकन खाते हैं क्योंकि उसमें इंजेक्शन महंगा है, जो देसी खाए। लेकिन पोल्ट्री खाएंगे तो 1000% उसमें क्या है? एंटीबायोटिक का इंजेक्शन उसके बॉडी में दिया है, वो आप खा रहे हैं, आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट। बस, और कोई आंसर नहीं। अरे आधा घंटा रुको यार। हम तो आप लोग बुलाए थे, हम आ गए, और हम जानते थे आप लोग नहीं आ पाएंगे। आए थे सर, हम लोग आ गए। सब अच्छा, 10 मिनट दोगे? 10 मिनट दोगे क्या? सब लोग 4 बजे पहुंच जाएंगे। तो क्या करेंगे? हम पका रहे हैं, सब ही बस करेंगे क्या? बढ़िया है, ठीक है। चलिए कल आइए। अब तो जैसे जॉइंट्स पढ़ा देते तो आज ये तो नहीं, हम कब 10 मिनट हुआ, तो 5 मिनट हो जाएगा। हाँ, कब अरे यार टाइम अचानक चेंज हुआ है ना, हम लोग तो माइंड में चाह रहे डाटा नहीं। नहीं, कभी 5:30 तक तो कब तक उन्होंने अलग कभी 5:30 नहीं बजा, 5 बजे हुआ। हाँ, कल भी तो ये हुआ है ना, 5:30 तक कम तो होना चाहिए ना। ऐसे भी टाइम का डिडक्शन क्यों हुआ, कटौती क्यों हुआ? 5:30 तक हम लोग का टाइम है, 4 से 5:30 बोलते हैं। चाहे 5 मेरा पहले 5 ठीक है 4, अरे मेरा 5 4 बजे टाइम है, कितना बजे तक ऑर्डर दे? 5:30 क्या है टाइम में? भी ये तो पूर्ववत टाइम है, अर्लियर टाइम से लेकर हाँ 3:30 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आइए ना, आधा घंटा पहले तो हम आएंगे, तो हम अकेले रास्ता यही आप भी करेंगे। ठीक है, हाँ तो 3:30 बजे तो ले दे के नहीं चलता ना। अरे अब तक उधर कर दो, कर दो मेरा फोटो क्या
ऐसा घिस लो ना यार। अच्छा देखा से भैया पढ़ा रहे हैं क्या? खाओ बे खाओ। हाँ क्या